दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल स्टडी फायर जीके में। और आज जैसा कि देख पा रहे होंगे, प्रश्नों की सीरीज़ में विज्ञान के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करने वाले हैं। तो आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, इसकी बिल्कुल भी मत कीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो फिर आइए हम वक्त ना बर्बाद करते हुए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, कार्बन डेटिंग विधि या कार्बन डेटिंग विधि से किसकी आयु का निर्धारित किए या किसकी आयु निर्धारित की जाती है कार्बन डेटिंग विधि के द्वारा। तो ये आप याद रखिए, जो कार्बन डेटिंग जो विधि होती है, ये जीवाश्मों या पेड़ पौधों का या कौन सा पेड़ कितने वर्ष का हो गया है, इस विधि के माध्यम से ही, कार्बन डेटिंग विधि के माध्यम से इस पेड़ पौधों की उम्र के बारे में पता लगाया जा सकता है दोस्तों। ओके, नेक्स्ट बात करेंगे हम सेकंड नंबर की। तो इस सेकंड नंबर हो जाएगा आपका, अत्यधिक शराब का सेवन करने से शरीर का कौन सा अंग विशेष रूप से प्रभावित होता है। तो आप याद रखिएगा, अत्यधिक शराब पीने से हमारा जो लीवर होता है वो डैमेज हो जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या कौन सा हो जाएगा आपका, यकृत। यकृत जो होता है अत्यधिक शराब पीने से खराब होता है। ओके, नेक्स्ट है, आप जैसा कि देख पा रहे होंगे, शरीर में रक्त बैंक का काम कौन सा अंग करता है। तो ये फार्मेंट या स्प्लीन बोलते हैं दोस्तों। तो इसको दोस्तों प्लीहा भी बोलते हैं और स्प्लीन। इसके माध्यम से नेक्स्ट बात करेंगे हम, हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया या प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्वांटोसोम। जो प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है दोस्तों पौधों में, जिसके माध्यम से पेड़ पौधे खाना बनाते हैं या पेड़ पौधों को भोजन मिलता है, तो उस क्रिया को क्या बोलते हैं दोस्तों, ये क्वांटोसोम बोलते हैं। आप इसको याद रखिए, क्या बोलते हैं, क्वांटोसोम बोलते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे हम, शरीर में रक्त की सफ़ेद कोशिकाओं का मुख्य कार्य क्या होता है। जो शरीर में दोस्तों दो प्रकार की रक्त WBC और RBC होती है। तो यहाँ पे बात हो रही है किसकी, रक्त की सफ़ेद कोशिकाओं की, WBC की बात हो रही है। तो ये WBC का काम क्या होता है, शरीर की बीमारियों से बचाना, शरीर की बीमारियों से बचा दोस्तों। इसको इम्यूनिटी पावर को ये बूस्ट करती हैं या मजबूत करती हैं, ये जो WBC होती हैं। ओके, तो नेक्स्ट बात करेंगे हम, मछली के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं। तो मछली के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं, इसकी बात करेंगे तो 2 चैम्बर होते हैं। ओके, नेक्स्ट बात करेंगे, मानव शरीर में रक्त से अवांछनीय पदार्थों को पृथक करने का कार्य कौन सा अंग करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा वृक्क। वृक्क इसका राइट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट बात करेंगे हम, 40 वर्ष पूरे हो जाने पर चर्चित अप्सरा क्या है। तो चर्चित अप्सरा क्या है, ये न्यूक्लियर रिएक्टर है। ये किसका नाम है, चर्चित अप्सरा एक न्यूक्लियर का नाम है दोस्तों, आप याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, डायनेमो का कार्य क्या है। तो डायनेमो क्या करता है दोस्तों, डायनेमो जो यांत्रिक ऊर्जा होती है और यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। ओके, नेक्स्ट बात करेंगे, पिच ब्लेंडी से कौन सा रेडियो एक्टिव तत्व प्राप्त किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका रेडियम। पिच ब्लेंडी जो होता है उसके माध्यम से रेडियम तत्व से प्राप्त किया जाता है। ओके, नेक्स्ट बात करेंगे, गिरगिट की त्वचा में रंग बदलने का कारण क्या होता है दोस्तों। तो गिरगिट की त्वचा में रंग बदलने का कारण होता है उसकी त्वचा में मेलेनोफोर नामक एक असंख्य रंग द्रव्य और कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण होता है दोस्तों। एक द्रव्य पाया जाता है मेलेनोफोर, इसके माध्यम से वो क्या करता है, अपना रंग बदलता है। ओके, नेक्स्ट बात करेंगे हम, प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बन कौन सा है। तो कौन सा कार्बन पाया जाता है सबसे अधिक, सेलुलोज होता है जो हमारे प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। ओके, नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों हम, समुद्र के किनारे उगने वाले वृक्षों में वार्षिक वलय या एनुअल राइट ऑफ वार्षिक वलय क्यों नहीं होती। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, क्योंकि यहाँ की जलवायु में स्पष्ट भिन्नता नहीं होती है। इस समुद्र के किनारे की जलवायु होती है दोस्तों, इसमें स्पष्ट भिन्नता नहीं होती है, इसलिए इसमें क्या वहाँ के वृक्षों में वलय नहीं पाए जाते हैं। ओके, नेक्स्ट बात करेंगे हम, वृद्धावस्था का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। यह वृद्धावस्था का अध्ययन करने के लिए क्या यूज किया जाता है, या वृद्धावस्था का अध्ययन क्या कहलाता है। तो इसको बोलते हैं जेरोंटोलॉजी, याद रखिएगा, जेरोंटोलॉजी बोलते हैं वृद्धावस्था की अध्ययन करने को। ओके, नेक्स्ट बात करेंगे, डोलोमाइट किसका अयस्क होता है। तो ये होता है कैल्शियम का। डोलोमाइट किसका अयस्क होता है, कैल्शियम का अयस्क होता है।
ओके, नेक्स्ट बात करेंगे खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है। तो विटामिन कौन सा पाया जाता है, विटामिन सी पाया जाता है। ओके, नेक्स्ट बात करेंगे ध्वनि की तीव्रता मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं। तो ध्वनि की तीव्रता जो मापी जाती है दोस्तों, ये ऑडियोमीटर से मापी जाती है, आप इसको याद रखिएगा। और 20,000 से 20 जो ध्वनि होती है, जो लिमिट होती है इसकी 20,000 हर्ट्ज से 20 से 20,000 हर्ट्ज तक होती है दोस्तों ध्वनि की डेसिबल में। ओके, नेक्स्ट बात करेंगे हम दूध का खट्टा होना किसके द्वारा होता है। तो ये जीवाणु की वजह से दूध खट्टा हो जाता है। लैक्टोबैसिलस एक जीवाणु होता है जिसकी वजह से दूध खट्टा हो जाता है या दही में कन्वर्ट हो जाता है, जिसे बोल सकते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे किस अंग के कार्य ना करने पर, शरीर के किस अंग के कार्य ना करने पर डायलिसिस की क्रिया की जाती है। तो डायलिसिस सभी लोग जानते होंगे, जैसे कि जो ब्रक होता है जिसे किडनी बोलते हैं, किडनी के काम ना करने पर जो खून का डायलिसिस होता है वो क्रिया बंद हो जाती है ब्रक खराब होने की वजह से। इसके लिए क्या होता है, कृत्रिम तरीके से किया जाता है, डायलिसिस किया जाता है ब्लड को। ओके, नेक्स्ट बात करेंगे मनुष्य में मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या होता है। तो मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है सेरिबेलम। ओके, इसे प्रामस्तिष्क भी बोलते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे हम राइफल चलाने पर लगने वाला झटका किसके संरक्षण का उदाहरण है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका रेखी संरक्षण का उदाहरण है। अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों, ये प्रकाश तरंगों के किस गुण से उनके अनुपस्थित होने का परिणाम मिलता है, या बोल सकते हैं कि प्रकाश तरंगें अनुप्रस्थ होती हैं किसके द्वारा पता चलता है। तो ये ध्रुवण होता है, पोलराइजेशन, जिसकी वजह से पता लगता है कि प्रकाश तरंगें क्या है, अनुप्रस्थ है, अनुदैर्घ्य तरंगें हैं। ओके दोस्तों, तो दोस्तों यहाँ तक हमने कुछ क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं। हम मिलते हैं नए टॉपिक के साथ कल। अब वीडियो लॉन्ग हो रहा है, मिलते हैं कल किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।